जयराम जी को बड़ा आप लोग कमतर आंक रहे हैं। जयराम जी का इस राज्य में ओरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इस राज्य का नेता है। तो फिर कुर्मी समाज के खिलाफ पक्ष में वो खड़ा हुए तो उसमें कहाँ दिक्कत है? साहू समाज को दिक्कत होगा, वो खड़ा होंगे। कल रजवार समाज के लोग भी बोलेंगे कि आदिवासी बनेंगे, तो आप रोक लेंगे क्या? ओबीसी समाज आदि आबादी यार, उस आबादी को 27% कम से कम जो आरक्षण पूरे देश में लागू वो मिलना चाहिए। हम लोग ओबीसी समाज अगर जग जाए, एक सूत्र में बन जाए, तो अपनी सरकार बना लेगा, पूरे झारखंड प्रदेश में उलगुलान करेगा, ओबीसी समाज को अवेयर करेगा। और 264 ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन और महामहिम को ज्ञापन, उसके बाद 24 जिला मुख्यालय में, उसके बाद जरूरत पड़ा तो हम लोग महामहिम के यहाँ और जंतर मंतर भी जाना पड़ा, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा रैली हम लोग करेंगे रांची के मोरहाबादी मैदान। तो राज्य के आदिवासी मूलवासी जब मानदर के थाप पर थिरकते हैं तो इस राज्य की संस्कृति झलकती है। ये लड़ नहीं सकते, हम लोग सब भाई भाई। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से आपने देखा झारखंड राज्य में बीते दिन में कुर्मी समाज के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया, रेल टक्का जैसे आंदोलन किए गए और लगातार अभी भी आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर, एसटी में शामिल होने की मांगों को लेकर वो आवाज उठा रहे। लेकिन दूसरी ओर ओबीसी समाज के जो लोग हैं उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की है और जिस प्रकार से आरक्षण को कम किया गया है या फिर नाम काटे गए हैं, इसको लेकर इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता कर चर्चा किया है और कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। हमारे साथ में जेल कैंप के नेता हैं, विजय जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ चर्चा हुई है। विजय जी, सबसे पहले हमारे चैनल में चलिए जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को भी झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। अच्छा, आज आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, काफी लंबी प्रेस वार्ता हुई है, तो चर्चा भी काफी गहरा हुआ होगा, कई बातों को रखा गया होगा। ये बताइए कि क्या क्या बातें निकली? देखिए, आज प्रेस ब्रीफिंग था, एक बड़े आंदोलन की तैयारी। इस राज्य के गठन के 25 साल हो गए और 25 सालों में आपने देखा होगा कि इस राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान किसी वर्ग को हुआ है तो ओबीसी समाज को हुआ। उसी को लेकर के समय समय पर लोग जगते रहे, लेकिन वो आंदोलन, वो आग पैदा नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो सियासतदान थे, केवल ओबीसी समाज को वोट बैंक की राजनीति इस्तेमाल करते रहे। लेकिन हमारा जो जायज हक था इस राज्य के आधी आबादी, हम लोग आधी आबादी है, ओबीसी समाज आधी आबादी यार, उस आबादी को 27% कम से कम जो आरक्षण पूरे देश में लागू वो मिलना चाहिए। हम लोग तो बेजाय मांग नहीं कर रहे हैं, नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल 14% तो अन्याय है इस राज्य के ओबीसी समाज के लिए। तो उसके लिए कोई चर्चा नहीं। यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल के लोग सरकार में रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अबुआ सरकार हो, आज तक ओबीसी समाज का केवल वोट लिया है। 50% आबादी, मान लीजिए कि किसी को अगर वोट कर देता तो उसकी सरकार बन जाएगी। ओबीसी समाज अगर जग जाए, एक सूत्र में बन जाए, तो अपनी सरकार बना लेगा। लेकिन उसी ओबीसी समाज को ये लोग तोड़ मरोड़ के जातियों में, छोटे छोटे टोलियों में बांट करके राजनीतिक लाभ लिए। लेकिन ओबीसी समाज आज सफर कर रहा है, नुकसान झेल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये गैर राजनीतिक संगठन हम लोग का पूरे झारखंड प्रदेश में उलगुलान करेगा, ओबीसी समाज को अवेयर करेगा। और 264 ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन और महामहिम को ज्ञापन, उसके बाद 24 जिला मुख्यालय में, उसके बाद जरूरत पड़ा तो हम लोग महामहिम के यहाँ और जंतर मंतर भी जाना पड़ा, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा रैली हम लोग करेंगे रांची के मोरहाबादी मैदान में। विजय जी, ये बताइए, इससे पहले 1 महीना भी नहीं हुआ है और रेल टेका जैसे आंदोलन किए गए, जिसमें कुर्मी समाज के लोग एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन कर रहे थे। उसमें जेएलकेएम के जो लीडर हैं, आपको भी मालूम है, बड़े चेहरे हैं जयराम महतो जी, उन्होंने भी पूरी तरह से समर्थन किया और आप नेता हैं जेएलकेएम से, तो क्या लगता है, आप ओबीसी आरक्षण की तरफ जाएंगे या फिर एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर आवाज? जयराम जी को बड़ा आप लोग कमतर आंक रहे हैं। जयराम जी का इस राज्य में ओरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो रहा है, इस राज्य का नेता है। और इस राज्य का नेता होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि सभी समाज के साथ खड़ा हो। सीएनटी-एसपीटी एक्ट का बात होता है कि कहीं से कोई आघात पहुंचाने का कोशिश करता है तो सबसे मुखरता के साथ कौन बात उठाता है? जयराम महतो जी। जादूगोड़ा में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, यूरेनियम उत्खनन में तो विधानसभा में आवाज कौन उठाया? जयराम महतो जी। जयराम महतो जी का एक डायलॉग सुने होंगे कि पारसनाथ की पहाड़ी किसकी? आदिवासियों की। कौन उठा रहा है? जयराम महतो जी। सीएनटी-एसपीटी एक्ट का बात तो हुआ, सरना धर्म कोड की बात होती है तो जयराम जी। रिम्स 2 आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, उसके रिम्स 2 के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो जयराम महतो जी। तो फिर कुर्मी समाज के खिलाफ पक्ष में वो खड़ा हुए तो उसमें कहाँ दिक्कत है? साहू समाज को दिक्कत होगा, वो खड़ा होंगे। मुस्लिम समाज को दिक्कत होगा, वो खड़ा होंगे। माने वो व्यापक उनका ओरा इस राज्य में बना हुआ है
तो इसीलिए ये सोचना कि वो कुर्मी समाज के लिए खड़ा है, बाकी समाज के लिए खड़ा है, उसको आप हाइड क्यों कर देते हैं? उसको हाइड नहीं करना है। इस राज्य का लीडर, इस राज्य का नेता केवल विधायक नहीं, इस राज्य का नेता है जयराम जी, और सबके लिए वो ख्याल करते हैं। तो क्या लगता है आपको, जो कुर्मी समाज के लोग एसटी में शामिल होने की बात को लेकर बार-बार आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी मांगे जायज़ है? देखिए, मांग जायज है, नाजायज है, इस लोकतंत्र में सब डिमांड कर सकता है। तय करना किसको है? जिसको हम लोग यहाँ से चुन के केंद्र में भेजे हैं, जिस सरकार को यहाँ की जनता जनार्दन ने चुन के भेजे और जिसको कानून बनाने का अधिकार हम लोगों ने दिया है, वो तय करेगा कि शामिल करना है नहीं करना है। उसमें हम और आप विशेषज्ञ है नहीं, लेकिन डिमांड करना सबका जायज हक है। इस लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है। कल रजवार समाज के लोग भी बोलेंगे कि आदिवासी बनेंगे, तो आप रोक लेंगे क्या? लेकिन ये तय करना सरकार का काम है। तो उनका ये तो फ्यूचर का बात है, क्या होना है। लेकिन कोई भी संवैधानिक रूप से अपने बातों को रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ही लिखा है कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप धरना कर सकते हैं, आप रैली कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं। वो तो तय करना उस शासन का है कि आपका मांग जायज है नहीं है। वो लॉजिक आप क्या देते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किस चीज से प्रूव करते हैं कि आपका डिमांड जायज है कि नहीं है, तो वो समय पर छोड़ दीजिए। आदिवासी तो बोल रहे हैं कि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। देखिए, ये जो गुर्मी और आदिवासी का लड़ाई इस राज्य में है ना, ये लड़ाई साजिशन हो रहा है, आप समझिए। इस राज्य में खनिज है, माइंस मिनरल्स है, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ, और उस खनिज संपदा को लूटने के लिए इस राज्य को आसान कर रहा है। और खनिज संपदा को लूटने वाले लोग कौन है? वही जो घराने हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति घराने जिनको बोलते हैं, सो कॉल्ड। इस देश में 2 4 5 हैं। इस राज्य के खनिजों को पर नजर है। अगर ये राज्य एक साथ कदम ताल करे तो वो उनका नहीं चलेगा। तो ये लड़वा रहे हैं, कुर्मी, आदिवासी, मूलवासी, सबको लड़वा के लोग राज करना चाहते हैं। आप समझिए ना कि वो घरानों के साथ किसका टाई अप है। अरे वो लोग शुरू से जो लोग केवल माने व्यापार और व्यापारीकरण राजनीति और देश को किए, वही लोग हैं। अब स्पष्ट रूप से मैं क्या बोलूं, आप समझदार हैं। इस देश का शासन व्यवस्था जिसके हाथ में है, वही तो प्रश्रय दे रहा है। अडानी कैसे इतना जल्दी इतना बड़ा आदमी बन गया? अंबानी का हर जगह स्टॉल खुल गया, गांव में भी आप रिटेल सेंटर खोल दे रहे हैं। माने वो रिलायंस अडानी का, अंबानी जी का, तो वो जो खुल रहा है उससे क्या हो रहा है? गरीब तो मर रहा है ना। गरीब का दुकान चल रहा है क्या? देखिए आप, इस बार पूजा था, गरीब का कपड़ा दुकान चला क्या? राशन दुकान चला क्या? सब तो रिलायंस स्मार्ट में घुस रहे हैं, सुविधा मिल रहा है उनको, इतना फैसिलिटी सरकार दे रही है। तो जो सपोर्ट कर रहा है, इस राज्य को अशांत करके यहाँ के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस राज्य के आदिवासी मूलवासी जब मांदर के थाप पर थिरकते हैं तो इस राज्य की संस्कृति झलकती है। ये लड़ नहीं सकते कुछ दिन के लिए, ये लोग साजिश रच सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सब भाई भाई। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने आंदोलन के लिए जो आह्वान किया है, क्या लगता है कितने लोगों की जुटने की वहाँ पर जो है संभावना है? अब कितने लोग जुटेंगे, क्या जुटेंगे, कैसे जुटेंगे, वो समय बताएगा। लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा झारखंड और झारखंडियों से कि उनके साजिश के चक्कर में मत फंसे। इस राज्य को लूटना चाहते हैं, ये राज्य सोने की चिड़िया है। जैसे सिकंदर आके इस देश को लूट के गया ना, उसी तरह से ये लोग दिल्ली से आके इस राज्य को लूट लेंगे। आप लड़ते रहिए, आप चेहरा चमकाने का प्रयास करिएगा, आपका राज्य लूट जाएगा। आप नेतागिरी करिए ना, थोड़ा समय मांगता है राजनीति। तुरंत स्टार बनने के प्रयास में इस राज्य को आप बर्बाद कर दीजिएगा और आप भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बिना प्लानिंग का आप जो कर रहे हैं आंदोलन, वो आंदोलन का कोई कहानी नहीं। सब हम लोग भाई भाई है, आदिवासी मूलवासी एक साथ फिर से मांदर के थाप पर देखिएगा 6 महीना के अंदर हम लोग थिरकेंगे और झारखंड की एकता और अखंडता प्रदर्शित करेंगे। मतलब आदिवासी और ओबीसी कभी अलग नहीं? क्या अलग होगा? इस राज्य का सुंदरता है ना, ये बगीचा है, अलग अलग फूल का बगीचा है ये राज्य, कैसे अलग होगा? हो सकता है क्या? मेरे गांव में मेरा दरवाजा, उसके बगल में आदिवासी का दरवाजा, हम लोग सबको मिल के सरहुल मनाते हैं, सोहराय मनाते हैं। हम लोग सब कुछ उसके सुख में उसके दुख में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अलग हो सकते हैं क्या? इसी धरा के सबको है ना, इसलिए अलग नहीं हो सकते। आपने देखा हमारे साथ में विजय जी थे, इन्होंने कहा कि हमारे आरक्षण को अगर नहीं दिया गया तो हम एक आंदोलन करेंगे और काफ़ी बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जिनके हक अधिकार को छीना गया है। अब ये वक्त बताएगा कि आखिर ये आंदोलन कितना कारगर साबित होने वाला है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।